हम तो यहाँ तक लोगों से कहते हैं, आप लोगों ने अगर पूर्व में कथा सुनी हो तो हमने कई बार कथाओं के माध्यम से वर्णन किया, यदि कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, कोई अदालत में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है, भाई भाई का झगड़ा चल रहा है, कोई नातेदार रिश्तेदार के माध्यम से कोई गलत तरीके से किसी ने अगर कोई केस लगा दिया, कोई प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है, तो शिव महापुराण में हमने पहले भी वर्णन किया, आज फिर कहते हैं, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक दुर्वा और एक कनेर का पुष्प, मुख से बोलिए, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प और एक अक्षत आखा, इनको रखकर रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव, इन तीनों का स्मरण कर कर जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे मट्टी का ढेला बनाकर, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसी पर ये समर्पित कर देते हैं और उसी शिवलिंग को दीप दिखाने के बाद में उसी शिवलिंग का विसर्जन कर कर ये चढ़ी हुई बेलपत्र, शमी पत्र, दुर्वा, कनेर का पुष्प, अक्षत का दाना, इसको हम लेकर वापिस सजाएं और कैसा भी प्रशासनिक तकलीफ चल रही हो, लगभग 20 दिन इंतजार करना, 21वें और 22वें दिन बाबा चाहेगा तो निर्णय आपके पक्ष में ही आएगा, ये निश्चितता। रंगेश्वर महादेव विजेता का प्रतीक है। महाराज, कल हमको माननीय कमल जी ने बहुत बहुत साधुवाद देंगे और सौरभ जी को हम धन्यवाद देंगे कि कल ट्रैफिक इतना जाम था, पर जैसे ही कमल जी के पास, सौरभ जी के पास में, सौरभ अग्रवाल जी के पास में और इनके पास, इन्होंने कहा गुरुजी बरसाना चलेंगे, हमने कहा दर्शन हो जाए राधा रानी के, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। और हमारे मन में बहुत दिन से था कि बरसाना जाए, राधा रानी का दर्शन करें और वहां ब्रज की धरोहर, ब्रजरज की पूंजी, ब्रजरज की धरोहर और ब्रजरज का सुख श्री संत शिरोमणि श्री विनोद बाबा जी वहाँ बरसाने में विराजते हैं। तो मन में आया, हमने इनसे कहा जब बरसाना राधा रानी का दर्शन करने जा रहे हैं तो मन है कि वहाँ पर परम रसिक श्री विनोद बाबा जी रहते हैं, हम एक बार उनका भी दर्शन करना चाहते हैं। जब पहुंचे, राधा रानी का भी दर्शन हो गया, विनोद बाबा जी से भी मिलना हुआ, उनका दर्शन हुआ, तो वास्तवता लगती है। कोई पूछे तुमसे कि संत का दर्शन क्यों करना चाहिए, शिव महापुराण की कथा कहती है, संत जितनी माला जपते हैं, संत जितना स्मरण करते हैं, संत जितना राधा कृष्ण शिव राम जिसका भी स्मरण कर रहे होते हैं, उन संत की कृपा की दृष्टि और उनके मुखाग्रविंद का मात्र दर्शन हो जाए तो जीव का कल्याण तो वैसे ही हो जाता है।